आज जो ये ट्रायंगल है ये अब थ्योरम है 6.3 की थ्योरम है और आपका पेज नंबर है 200। ये पेज नंबर इसका 243 पेज है। ये इस पर है 6.3 एग्जाम्पल 6.3 थ्योरम। देखिए इसका सेकंड नाम है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करनी हम किस प्रकार से करेंगे। सिमिलर इस थ्योरम की स्टेटमेंट है इस प्रकार से। अगर ये सिमिलर से भी आ सकता है, इस नाम से भी आ सकता है और स्टेटमेंट से भी आ सकता है। तो स्टेटमेंट इसकी है in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, जिसका रेशियो सेम है, and hence two triangles are similar, वो ट्रायंगल सिमिलर होंगी। तो इसमें क्या कहता है कि दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ। गिवन में दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ये आपकी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है डी ई एफ। ये डी ई एफ इसमें क्या दे रखा है कि एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई, और ये एंगल इसके इक्वल है, बी एंगल ई के इक्वल है और सी एंगल एफ के इक्वल है। ये सिमिलर है। इस प्रकार से ये एंगल इसके दे रखे दो ट्रायंगल में हमने प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर हैं या नहीं है, ये हमने प्रूव करना है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या आता है, इसकी आपकी रचना क्या आती है। लेट हम मान लेते हैं कि ट्रायंगल डी ई एफ इसमें कट करते हैं क्या कि डी पी इक्वल किसके है, ए बी के, और डी क्यू इक्वल है ए सी के, और हमने ज्वाइन किसको किया, पी एंड क्यू को ज्वाइन किया। इस प्रकार से हम अब क्या लेते हैं कि आपके लेंगे ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ ने डी पी क्यू। हमने ये ट्रायंगल ली, इसमें क्या है, इसमें एंगल ए इक्वल एंगल डी, ये आपका क्या है, ये गिवन है क्योंकि एंगल ए और डी दोनों इक्वल हैं, और इसके साथ क्या दे रखा है, ए बी इक्वल डी पी और ए सी इक्वल डी क्यू। ये किसके अकॉर्डिंग है, दोनों ये दोनों हैं कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, दोनों इक्वल हमने मान रखे हैं। ये दोनों हमने माना है तो क्या आएगा, सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी पी क्यू। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं किस कारण है, ये हैं साइड एंगल साइड, ये इसके कारण है। इसकी दो साइड और एक एंगल इक्वल है तो ये क्या होंगी, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी साइड क्या होंगी, रेशियो होंगी। सो हम क्या लिखेंगे, ये हम इस प्रकार हम लिख सकते हैं, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके एंगल इक्वल होंगे तो क्या होगा, एंगल बी इक्वल एंगल पी, ये एंगल इसके भी इक्वल, एंगल बी इक्वल एंगल पी, तो एंगल बी और एंगल पी इक्वल होंगे किसके अकॉर्डिंग, ये सी पी सी टी के अकॉर्डिंग। ये बट क्या दे रखा है, बट हमें पता है कि एंगल जो बी है वो किसके इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, बट एंगल बी इक्वल एंगल ई, ये क्या लिखेंगे, गिवन है। सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इस प्रकार से एंगल पी और एंगल ई भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल पी और एंगल ई क्या है, इक्वल है। अगर इनके एंगल इक्वल हैं, अगर इनके एंगल इक्वल हैं तो क्या होगा, बट देयर आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, परंतु ये एंगल क्या कैसे हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी हैं और इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बोल सकते हैं। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो क्या हो जाएगी, पी क्यू पैरेलल है
पी क्यू पैरेलल ई एफ। पी क्यू जो है वो ई एफ के क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो इसकी साइड क्या होंगी, इसकी साइड रेशियो में होंगी। तो क्या लिखेंगे, अगर ये पैरेलल हैं, हमने ये प्रूव कर दिया पैरेलल हैं, तो क्या होगा, dp अपॉन PE इक्वल dq अपॉन QF। ये इस प्रकार से, या हम DE कर सकते हैं, यहां DE लिख सकते हैं, DE और DF। बट इस dp की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इस dp की जगह मैं AB लिख सकता हूं। बट AB अपॉन DE और AC अपॉन DF ये किसके अकॉर्डिंग है, ये VPT थ्योरम के अकॉर्डिंग है। ये इसका कारण ये है कि अगर इसकी साइड ये पैरेलल है तो ये रेशियो होगी बाई VPT। बट यहाँ AB मैंने क्यों लिखा, क्योंकि AB इक्वल DP एंड AC इक्वल DQ। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमने मान रखा है। ये दोनों चीज़ें हमने मान रखी हैं, लेट कर रखे हैं, कंस्ट्रक्शन है तो ये इसके इक्वल है। अगर इसकी साइड रेशियो में है, अगर ये साइड रेशियो में है तो क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या लिख रखा है, जो चीज़ बताने की है, जो खास बात जो चीज़ बताने की है, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ क्या लिखेंगे, ये आपकी फर्स्ट है और सिमिलर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से AB अपॉन DE इक्वल BC अपॉन EF। ये आपका सेकंड होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, कंपेयर, ये कंपेयर, इसमें कम फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ कंपेयर कर या फ्रॉम कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड से, क्योंकि ये सभी इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन DE इक्वल AC अपॉन DF इक्वल, ये सभी इक्वल हैं, BC अपॉन EF। ये सभी रेशियो इक्वल हैं। अगर ये सभी रेशियो इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF। प्रूव दैट। इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, इन दोनों को प्रूव कर सकते हैं कि ये सिमिलर है। ये क्या थी, साइड से थी। अब आपकी जो आएगी आगे वाली वो होगी आपकी, अब तक हमने क्या किया था कि एंगल इक्वल थे, वो स्टेटमेंट थे कि एंगल इक्वल थे, तो हमने साइड प्रूव करके और सिमिलर प्रूव किया था। लेकिन अब क्या है कि साइड रेशियो में है और एक एंगल इक्वल है, तो हमने बाकी जो करना है कि ये इसके सिमिलर होगी या ना होगी। ये 6.5 की थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.5। अब देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर triangles and the side including their angles are proportionals, then the two triangles are similar। वे दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, हमने ये प्रूव करना है। तो इसमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है दो ट्रायंगल हैं ABC और DEF। इसमें दो ट्रायंगल हैं तो क्या लिखेंगे, अगर ये दो ट्रायंगल हैं तो ABC और DEF। इसमें AB अपॉन दिया है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में क्या दे रखा है, AB अपॉन DE और AC अपॉन DF इक्वल एंड एंगल A इक्वल एंगल D। ये आपका गिवन है। हमने सिमिलर प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF। और इसमें कंस्ट्रक्शन वही है जो पीछे वाली थी कि ट्रायंगल DEF में हमने क्या लिया कि DP इक्वल AB एंड DQ इक्वल AC। एंड जो ज्वाइन किया हमने, किसको ज्वाइन किया, P एंड Q को ज्वाइन कर दिया। आपका प्रूफ क्या होगा, अब
आपका प्रूफ होगा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ये DPQ में करना है। तो क्या आएगा इसमें AB इक्वल DP किसके और AC इक्वल DQ, ये दोनों के दोनों जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग है, मान रखा हमने ये दोनों। और इसमें एंगल A इक्वल एंगल D, ये क्या दे रखा है आपका, ये गिवन है, ये गिवन। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DP के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये सिमिलर भी है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये सिमिलर भी है, और इसका कारण है साइड एंगल साइड। सो या देयरफॉर हम कर सकते हैं क्या, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DPQ के। ये DPQ के क्या है, सिमिलर भी है। अगर सिमिलर है तो अब आता है बात क्या कि इसकी जो साइड होगी वो क्या दे रखा है, यहां दे रखा है AB अपॉन DE इक्वल AC अपॉन DF, ये क्या दे रखा है, ये गिवन है, ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन दे रखा है। और इसको हम इक्वेशन या हम इस प्रकार में मान सकते हैं, या ये लिख सकते हैं ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, मैंने DP लिख दिया, DP अपॉन DE इक्वल DQ अपॉन DF। इसका रीजन लिखना जरूरी है क्योंकि AB इक्वल DP एंड AC इक्वल DQ, या यहां लिख सकते हैं एंड लिख के आप यहां AC इक्वल DQ। ये आपका किसके बाई, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमने कंस्ट्रक्शन में मान रखा है। अब क्या लेंगे आप, बिल्कुल आपका सिंपल हो गया, यहां ये दोनों प्रूव हो गए। अब ये रेशियो में है तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहलाता है आपका, अगर जिसकी साइड रेशियो में हूं तो वो क्या होती हैं, उसकी साइड पैरेलल होती है। सो PQ पैरेलल EF, ये कन्वर्स ऑफ BPT। अब ये पैरेलल हैं तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, अगर ये पैरेलल हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, एंगल P इक्वल एंगल E एंड एंगल Q इक्वल एंगल F। ये कैसे एंगल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। जब ये पैरेलल होगी, इसके एंगल इक्वल होंगे तो ये दोनों क्या होंगी, ये सिमिलर होंगी। क्यों, क्योंकि अगर हम दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF लेते हैं, तो इसके ये एंगल कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल हमने प्रूव कर दिया इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल हमने प्रूव कर दिया इक्वल है। सो ट्रायंगल DPQ सिमिलर है ट्रायंगल DEF, ये इसके सिमिलर है, ये हमने प्रूव कर दिया है। बट देखिए हमने इससे पहले DEF से पहले DPQ हमने प्रूव कर रखी है कि ये इसके सिमिलर है। यहां पर हमने प्रूव कर रखी है कि ट्रायंगल DPQ सिमिलर है, ये हमने प्रूव कर रखी है, ये इसके प्रूव है। अगर DPQ ABC के भी सिमिलर है और ट्रायंगल DPQ DEF के भी सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, बट ट्रायंगल DPQ सिमिलर है ट्रायंगल ABC, ये प्रूव कर रखा है हमने पहले से ही प्रूव कर रखा है। जब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर भी है, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर भी है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF, ये इसके सिमिलर होंगे।
और हमने जो प्रूव करना है वो ही प्रूव करना था कि ये प्रूव है या नहीं है, कि सिमिलर है या नहीं। इस प्रकार से हम ये करेंगे।